बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और आज हम बात करेंगे, बहुत सारे मौज़ूआत हैं, क्रिकेट से जुड़े मौज़ूआत हैं, उन पर बात करेंगे। मेरा पैनल, उसका तारुफ आपसे मैं करवा दूं। आप पहले मेरे दाएं जाने बैठे हैं मुनीरुल हक साहब, बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, करीबन 35 से 36 बरस इनको हो चुके हैं, रेडियो से मुंसलिक हैं। उसके अलावा आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर तज्ज़ियात में भी देखते हैं। उसके अलावा कॉमेंट्री भी करते हैं। क्रिकेट के मामलात पर बहुत गहरी नज़र है। मुनीरुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। मेरे बाएं जाने बैठे हैं बदियू जमा साहब, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है स्पोर्ट्स के तज्ज़ियाकारी में, स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग में। न्यूज़ वन टीवी की खुशनसीबी है कि ये न्यूज़ वन टीवी से वाबस्ता हैं कई अरसे से। करीबन इनको न्यूज़ वन में काम करते हुए, मैं इनसे कंफर्म कर लूँगा, लेकिन 2006 से ये काम कर रहे हैं न्यूज़ वन टीवी पे। और आज ये सुबह मैराथन कवर करने गए थे, आज आपके सामने बैठे हैं। तो ये बड़े मुतहर्रिक रिपोर्टर भी हैं। बदियू जमा साहब को मैं कहता हूँ खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे कब से काम कर रहे हो न्यूज़ वन? पहले तो आपको मालूम है कि टीवी वन था, फिर बाकायदा तौर पर 2008 में जो ओपनिंग हुई थी न्यूज़ वन की, उसमें साथ साथ था मैं उस वक्त से। बड़ी बात है, बड़ी बात है। और इनके साथ जो तीसरे शख्सियत मेरे साथ हैं, उनका ताल्लुक भी न्यूज़ वन टीवी से है। वो भी बड़े मुतहरिक हैं और वो लाहौर स्टेशन को संभाला हुआ है न्यूज़ वन के। और उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर या दीगर शहरों में जो भी कवरेज होती है उसमें भी वो पेश रहते हैं। एजाज शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं? आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आज हम जो बात करेंगे वो मैं आपको हल्का सा उसकी ब्रीफ दे दूं। एक तो पाकिस्तान ने खेलना है इंग्लैंड से। 22 मई से पाकिस्तान की टीम शुरू करेगी। पाकिस्तान की टीम इस वक्त लीड्स में मौजूद है, तो हेडिंगले के मैदान पर पाकिस्तान अपनी सीरीज़ का आगाज़ करेगी, T20 सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड। 4 T20 मैचेस खेलेंगे और उसमें बात यह है कि इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ साइड IPL छोड़ छाड़ के आ गई। और IPL में जो आग लगी है ना, जो भारत में जो आग लगी है, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा बड़ी अच्छी खबर भी भारत से आई, जिसका रिएक्शन शाहिद अफरीदी ने दिया। और भी मौज़ूआत हैं। एक ब्रेक लेता हूँ पहले, उसके बाद आके आपसे तफसील से बातचीत का आगाज़ करूँगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। आपको बात हम बता चुके हैं ब्रेक से पहले कि हम क्या बात करेंगे। तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड से लीड्स के मैदान पर 22 मई को मुकाबला करना है और विमेन टीम आज ही लीड्स में मौजूद है। और विमेन टीम की मुलाकात भी हुई है, पाकिस्तान के प्लेयर्स गए थे आज मिलने, शाहीन अफरीदी वगैरह सबकी फुटेज PCB ने जारी की है। PCB ने एक और ख़बर दी है जिससे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। खालिद महमूद साहब के बयान पर मायूसी का इजहार किया है और उनसे कहा है कि इस मौके पर बतौर एक्स PCB चेयरमैन आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। एजाज शेख साहब, ये PCB ने तो रिएक्शन दे दिया, लेकिन खालिद महमूद साहब ने ऐसा क्या कह दिया था? असफ भाई शुक्रिया। बात यह है कि खालिद महमूद साहब ने अपने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इतनी अहलियत नहीं है कि वो वर्ल्ड कप के दौरान जो फर्स्ट 4 टीम है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, तो ये मुमकिन नहीं है। तो उन्हें उसी तनाज़ुर में PCB ने जब उनका पूरे स्क्रिप्ट का जायज़ा लिया कि उन्होंने क्या कहा, वो उनको इतनी उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इतने थके हुए हैं या उनमें इतनी काबिलियत नहीं है, चाहे वो बॉलर हैं चाहे वो बैट्समैन हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वो चेयरमैन, साबिक चेयरमैन हों खालिद महमूद साहब और इतनी बड़ी बात कह दें। तो क्रिकेट बोर्ड ने यही वादे किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, उन्होंने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करा रखी है, पाकिस्तानी प्लेयर्स इतने काबिल हैं, इतने अच्छे फास्ट बॉलर हैं, बैटर भी अच्छे हैं, विकेट कीपर भी अच्छा है, तो ये उनको जेब नहीं देता था कि वो इस तरह की बात करते। बेहतर था कि ये वो टाइम है कि हौसला बढ़ाने का टाइम है, इनकरेज करने का टाइम है। ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान टीम फर्स्ट 4 में नहीं होती। वैसे भी क्रिकेट एक बाई चांस गेम है, बड़ी फेवरेट टीम होती है। आज वेस्ट इंडीज़ को अगर आप देखें तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, श्रीलंका कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो पाकिस्तान की टीम की तो हमेशा वर्थ रही है, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले, इंडिया के खिलाफ खेले, जो भी मध्य मुकाबला होता है वो बड़ा सोच समझ के मैदान में उतरता है कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ है। साबिक चैंपियन है पाकिस्तान। मुनीरुल हक साहब, क्या ये PCB अब बयान भी बताएगा कि ये दिया जाए और ये ना दिया जाए? अगर खालिद महमूद साहब ने बयान दिया है, उस पर रिएक्ट करके तो आपने उस बयान को और उजागर कर दिया। बहुत शुक्रिया आसिफ। देखिए, अगर आप PCB के चेयरमैन रह चुके हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सच को सच ना बोलें और आप भी हमें ख्वाब दिखाएं, सपने दिखाएं कि बड़ी अच्छी टीम है। अगर यही बड़ी अच्छी टीम है तो आप न्यूजीलैंड से 4-1 हार गए, अपने होम ग्राउंड पर आपने बड़ी मुश्किल से सीरीज़ बराबर की, फिर आयरलैंड गए तो पहला मैच हार गए, दूसरे मैच में ही बड़ा सख्त मुकाबला। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं परेशानी तो है।
आप एक देखिए हार गई, मैं वरना अब आप पे भी बयान आ जाएगा। नहीं मेरे पर बयान आ आप जाए, पर भी बयान आ जाएगा। मुनीरुल हक साहब ने जो बातें की, वो हकीकत टीम जो है को ना हौसला हमारी, देने का देखिए बायस बनी। पाकिस्तान के साथ नेकता बने, एज ए पाकिस्तानी कौन नहीं चाहेगा, कौन पाकिस्तानी नहीं चाहेगा पाकिस्तानी टीम दोबारा 2009 दोहराए और वर्ल्ड कप जीते, बिल्कुल सही है आपका, लेकिन जो हकीकत है वो आपको मानना पड़ता है ना। आप हारिस रऊफ को अपने साथ रखे हैं, अभी तक आपने हारिस रऊफ का बताया ही नहीं किसी ने कि उनकी क्या, बस बात आ जाती जी वो फिट हैं, जब तक वो नहीं, अब उन्होंने खेलेंगे फिट हो गए। अब नहीं बयान जो नया है नहीं आया है बयान में, बयान पे तो चल रहे हैं हम। अबरार को आपने अभी तक ट्राई मतलब नहीं मैं किया, अभी तो आपने बात कोशिश ही आपको नहीं की। खालिद महमूद साहब के बयान पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है सच को सच बोला है तो उनको ये पूछना चाहिए था कि भाई आपने क्यों कहा, तो हालात तो आपके खालिद सामने महमूद साहब भी एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान के चेयरमैन रह चुके हैं। अगर उन्होंने कह दिया तो यार क्या हो गया, उनकी राय है। आसिफ भाई मेरी बात सुने, जब भी आप पाकिस्तान क्रिकेट के एक्स चेयरमैन हैं या कुछ भी हैं, देखिए जब जो पाकिस्तान टीम में चल रहा होता है, जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस चल रही होती है, तो उस पर बात करने का हक सबको है, चाहे वो एक्स चेयरमैन हो, चाहे वो क्रिकेटर हो या कोई भी हो। इस वक्त जो पाकिस्तान टीम की पोजीशन है आपके सामने है, हम किस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारे 15 खिलाड़ी कौन कौन से होंगे। अभी मैं आपको बताऊँ कि 4 से 5 खिलाड़ी आपने ऐसे रखे हुए स्क्वाड में जो मुकम्मल फिट नहीं है। मैं आपको ये पहले बता बाकी 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 4 खिलाड़ी हारिस रऊफ इनफिट है, सही है। इरफान खान नियाजी इनफिट है, उसके अलावा नसीम शाह को प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नसीम शाह को भी प्रॉब्लम है, उसके अलावा आजम खान भी 50-50 हैं। तो ये चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक आप अपने स्क्वाड को वो ही नहीं कर सके। फिर आप इब्रार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 3-3 एक मिस्ट्री, चलो आप मिस्ट्री स्पिनर ले लिया आपने, एक आपने ले लिया इमाद वसीम को, फिर आपके पास इफ्तिखार भी है, आप 3-3 स्पिनर 5-5 फास्ट बॉलर के साथ जो है जब मैदान में उतरेंगे। विकेट तो अभी तो लड़के कम हो गए ना, अभी तो वर्ल्ड कप 3 लड़के कम होंगे, मैं बता दूंगा कौन कम होगा। चले वो भी बता देंगे, वो बात हम कर लेंगे। इजाज़ शेख साहब, तो ये तय हो गया कि भाई बयान कोई भी दे उसको दे देना चाहिए, और ये आज के दौर में हौसला चिकनी नहीं होती, वरना इतना सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इतना सोशल मीडिया पे क्या क्या बातें हो रही हैं। अगर हौसला चिकनी होती ना तो इससे पता नहीं टीम कहाँ पहुँच जाती है हमारी। पाकिस्तान को कुछ मामला को देखना होगा। अब विमेन टीम से आज लड़के जाके मिले हैं, मतलब पाकिस्तान की टीम के लड़के मिले हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि वो आज जो मुकाबला है उसमें कुछ कारकर्दगी दिखाएं। विमेन क्रिकेट पे थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर मैं मेंस क्रिकेट पे आऊँगा। विमेन क्रिकेट को जितना ज़्यादा हौसला दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके जो भी तजिया है निगार हैं सारे लोग, विमेन क्रिकेट पे किसी की नज़र नहीं होती। उसके बावजूद, इतना रिलैक्स एनवायरनमेंट होने के बावजूद विमेन क्रिकेट तो कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ पर भी हार गई पाकिस्तान में, वहाँ जाके भी उसकी कोई पहला मैच तो हार गई थी। इजाज शेख साहब जी, मैं आपको बताता हूँ कि हार जीत खेल का हिस्सा होता है, नहीं, इसमें तो खेल कोई का शक नहीं है। कभी कभी जीत भी जाओ ना। इंग्लैंड से मतलब पाकिस्तान की विमेन टीम वो सब नहीं कर रही जितना उनको सपोर्ट की जा रही है। देखिए, आप फौरी तौर पे ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के हम पल्ला हो जाए, उसको जिस तरह वो कराची में जीत गए हैं गई ये टीम वेस्ट इंडीज़, तो वो सारे पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे। इसी तरह पाकिस्तान इंग्लैंड को भी मात दे दे, ऑस्ट्रेलिया को भी मात दे दे। उनकी जो फॉर्मेशन है, कब से ये टीमें बनी हुई हैं, और पाकिस्तान की टीम जो बनी है वो पहले तो इनको चांस ही नहीं मिलते थे कि गैर मुल्की दौरों पे जाएं। जब भी बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की किसी रियासत की कोई टीम आ जाती थी, तो जो पंजाब, इंडियन पंजाब है, वहाँ से टीम आ जाती थी। अब तो टीमें आना शुरू हो गई हैं, तो अब इनके जो स्टाइल है, जो इनके रिकॉर्ड्स हैं, तो इनके जो बैटिंग में भी फ़र्क आया है, और जो चीज़ें होनी चाहिए एक एक ओरिजिनल टीम में, वो अब नज़र आनी शुरू हो गई हैं। ये बात दुरुस्त है कि वो कोई बड़ी कामयाबी अभी तक पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आई। अगर यही सिलसिला रहा, पाकिस्तान वुमेन टीम को चांसेस मिलते रहे, नई खिलाड़ी और इंक्लूड होती रही इसमें, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान टीम फर्स्ट 4 में भी जाएगी, फर्स्ट 2 में भी जाएगी, फाइनल भी खेलेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको टाइम दिया जाए और उसको पूरी तवज्जो दी जाए, जितनी उनको सहूलियात चाहिए वो मिलनी चाहिए। सहूलियात तो बदीज़मा मिल रही हैं। कोई पिछले 5 बरस से तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती हैं, इनकी मैच फीस भी अच्छी हो गई है। लड़कियां नई भी आई हैं, गुलफरोज़ा है, नजीहा है, और उसके अलावा और भी लड़कियां हैं। भाई कितने टूर हम अमीन मेरी है। बताएं, कब मौका नहीं मिला। इंग्लैंड के खिलाफ कितने टूर कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में टूर कर चुके, एशिया कप खेल चुके, आप वर्ल्ड कप कितने खेल चुके। आपको कब, आप बड़ी टीम कब बनेंगे भाई। आपके सामने बांग्लादेश की टीम थी, श्रीलंका की टीम है, अभी जो श्रीलंका की ने एक मैच जीता है, उसकी कप्तान को आपने देखा कि जिस तरीके से उसने बैटिंग की है। तो कहने का बिल्कुल, अब वर्ल्ड कप में सेंचुरी बिल्कुल कहने का मकसद है आपको सब सहूलियत मिल रही है। असल मसला है कि आपकी टीम जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रही,
और असल एक बात मैं आज को खबर हो दूँगा, आपकी कप्तान भी चेंज हो रही है, आपकी कप्तान भी चेंज हो रही है, इसके लिए 2-3 नाम भी आ रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि टीम में ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि ग्रुप बंदियां हो रही हैं, 2 से 4 लड़कियां ग्रुप बंदी अलग तो हैं। ठीक है, ग्रुप बंदी हाँ, अगर नहीं, 3-4 ग्रुप बंदी लड़कियां में अलग हैं। एक चीज़ वादे कर दूं, ग्रुप बंदी हर जगह होती है। ग्रुप बंदी एक बड़ा गंदा लफ्ज़ लगता है, लेकिन ग्रुप बंदी बिल्कुल राइटली, अब ऐसा नहीं है यहाँ हम 5 लोग बैठे हैं तो हम 5 बड़े गहरे दोस्त हों। पाकिस्तान में ग्रुप बंदी का जो उरूज था वो वकार यूनुस का ग्रुप था और वसीम अकरम का ग्रुप था। वही मैं कह रहा हूँ, तो ये कप्तान ग्रुप बंदी को टीम negatively ना मैनेजमेंट ले, जो है उसको हमारा भी शिकायत मकसद ये नहीं है। है। देखिए अब टीम जो मैनेजमेंट है उसको भी पाकिस्तान विमेन टीम से शिकायत है कि जो उनको प्लान दिया जाता है, नहीं जो मैनेजमेंट उनको क्या, दिया जाता है- मैनेजमेंट सलीम जाफर को हटा दिया, ये मैनेजमेंट है वही आपकी? नहीं, जो भी आपके साथ हैं, जो आपका बैटिंग कोच बॉलिंग कोच जो भी आपके पास जो अरसे से चलते हुए आ रहे हैं, वो उनको भी इतराज़ है कि जिस तरह के उनको प्लान दिए जाते हैं, विमेन लड़कियां जो हैं वो इस तरह की जो है परफॉर्म कर ही नहीं रही। तो आप मुझे बताएं ना कि इंग्लैंड के खिलाफ अगर आप 79 पे आउट हो रहे हैं तो आपकी टीम कहाँ खड़ी हुई है? अगली टीम अगर 160-65 बना रही है, हम तो यहाँ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले, हम 122-23 चेस नहीं कर पा रहे थे T20 में, वनडे सीरीज हम किस तरीके से आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप सहूलियात की बात करते हैं तो सब उसको यहाँ पर वीआईपी जो है होटल में ठहरती हैं, यहाँ उनको वीआईपी जो है प्रोटोकॉल दिया जाता है जैसा लड़कों को दिया जाता है। फिर आप बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे हैं, आपको डेली अलाउंस मिल रहा है, आपके सेंटर कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं, और आपको क्या चाहिए? बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में आपको परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस देनी होगी। इंडिया ने ये किया है कि उनके मेंस की मैच फीस और विमेन की मैच फीस एग्जैक्टली इक्वल है इंडिया में। ये तो सहूलियात की बात अगर हम कर रहे हैं या इंकरेजमेंट की बात कर रहे हैं, आज शाहीन अफरीदी पहुंच गए और पाकिस्तान के प्लेयर्स पहुंचे, तो और क्या चाहिए इनको? देखिए बात ये है कि आप अगर मुकाबला हारते हैं ना तो क्लोज, अगर जैसे हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1-2 मैचेस बड़ा क्लोज गए थे, 1 विकेट से हारे या 1 वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो हमने मैचेस देखे हैं, हाँ, उसमें ये मसला हो रहा था कि आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान की टीम हिम्मत हार गई। आखिरी 5 ओवर मैं कवरेज में देख रहा हूँ पीसीबी का जो भी ऑफिशियल मीडिया ग्रुप है, जो भी है वही कवरेज जिस तरह मेंस की आती है उतनी कवरेज विमेंस की भी चल रही है। तमाम उनके मैचेस, उनकी रिपोर्टिंग, हर चीज़। आज आपने खुद बताया कि खिलाड़ी मिले, खिलाड़ियों को मिलना खुशाइंद है, आप वहाँ पे खेलें, लेकिन बदी के बाद बिल्कुल सही है, मौके बहुत मिल रहे हैं। ग्रुपिंग होने की जो आपने बात की ना, ग्रुपिंग मैदान में नजर नहीं आनी चाहिए, बाहर आप जो भी कर रहे हैं मैदान में अगर आप नहीं नजर आएगी तो नेगेटिव लफ्ज मालूम होता है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। नहीं, नेगेटिव लफ्ज इसलिए मालूम होता है ना कि हमारे यहाँ इतना ये इस्तेमाल हुआ है मेंस टीम में, इतना ज़्यादा हमने देखा है। अभी तक हम यही बात करते हैं कि इस वक्त भी जो है वो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी और वो अलग हैं तो शादाब अलग हैं, अब बातें चलती रहती हैं। 11 के 11 लड़के एक जगह एक साथ तो खाना खाते होते हैं बहुत। जब आप मैदान में खाना खाते जा रहे सिर्फ मैदान में जब आप होते हैं ना तो वहाँ कोई शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम को अलग नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पाकिस्तान होना चाहिए। ग्रुपिंग आप करें, आपके अपने दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन अगर दोस्ती की बुनियाद पर आप हसन अली को 18 रुपये टीम में कहां से आ गए भाई, वो मुझे बताएं। सिलेक्टर से पूछना चाहिए था, ये उस वक्त क्यों नहीं हुआ सवाल? नहीं, ये मोहम्मद यूसुफ से क्यों नहीं किया सवाल? नहीं तो बाबर आजम कहां से आ गया? सीनियर मैनेजर क्यों गया? बाबर आजम से पूछा ये सवाल, बाबर आजम की कहां से आ गई? बाबर आजम की चल रही है ना, कौन कह रहा है आपसे? आप देखें मेरी बात, मैं आपको बताऊं, वजह ठीक है कि अगर आप परफॉर्म कर रहा है, अकेला परफॉर्म कर रहा है भाई, इस वक्त आप टॉप 40 प्लेयर्स भी निकालेंगे पाकिस्तान में तो उसमें हसन अली हमें नजर नहीं आते, और 18 अपनी टीम में रख लिया आपने और प्लेइंग 11 में ये सवाल होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी से होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी से होना चाहिए था ना। सिलेक्शन में से तो है ना बाबर आजम, से हो ना हो, उस दिन क्यों नहीं सवाल किया बाबर के बाद? सवाल किया गया तो सवाल उन्होंने ये जवाब दिया कि क्योंकि वो तो किसी मजाक वो कर रहे थे सिलेक्टर्स हमारे, माशाल्लाह, वो उस पे डाल रहा है, वो रज़ाक पे डाल रहे हैं, नहीं वो मजाक बनाया हुआ है। आसिफ भाई सबसे बड़ी बाबर बात आजम है, कुर्बानी का बकरा बनेगा इस वर्ल्ड कप के बाद। सुन ले, सबसे बड़ी बात है कि सिलेक्टर भी वही है जो कल बाबर को कप्तान नहीं देखना चाहते थे, आज उन्हीं दोनों ने जो है बाबर को कप्तान भी बना दिया। एजाज शेख साहब, आप बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां पे सवाल हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सिलेक्टर्स का आपने अंदाज देखा था, तो बाबर आजम के ऊपर क्यों सब कुछ डाल रहे हैं? वो कुर्बानी का बकरा बनाएंगे उसको वर्ल्ड कप के बाद। देखिए आसिफ भाई, हमें ये सिखाया गया कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठो ना तो आप क्वेश्चन करोगे, बहस नहीं करोगे, काउंटर क्वेश्चन नहीं होता ज़्यादातर। तो वैसे भी एक सवाल के बाद दूसरे सवाल की परमिशन भी नहीं होती। हाँ, एक सवाल को 3 जुज़ियात में ज़रूर तो आप तकसीम कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन होता है कि बड़े अच्छे तरीके से आगे से जवाब मिलता है। अच्छा, तो फिर उसके बाद एक बात सुन ले, अगर मैंने क्वेश्चन कर लिया और उन्होंने उल्टा सीधा भी जवाब दे दिया तो मैं कोशिश की कि मैंने बात करनी है, तो मुझे उन्होंने नहीं परमिशन दी। जो मेरे साथ बैठे होते हैं या पीछे आगे बैठे होते हैं, वहाँ सवाल हुआ था हसन अली के बारे में सवाल हुआ था। जी जी तो जी उसका जी, जवाब क्या मुतमईन है आप? बाबर आजम का कसूर है? सुन ले, पहले सुन लेना। सवाल हर बार हसन अली पे हुआ, सिर्फ एक बार ही हुआ।
6 बंदों ने क्वेश्चन किया सिर्फ हसन अली पे, उसकी एबिलिटी पे कि वो टीम में नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने भी वाजे कर दिया, ये बाबर से भी हुआ, सिलेक्टर से भी हुआ है। हाँ। तो उनका कहना था कि ये हारिस रऊफ का के बैकअप के तौर पे इनको रखा गया है। बिल्कुल, अगर हारिस रऊफ फिट हो जाते हैं तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो ही है। इसके बावजूद भी हसन अली अभी टीम का हिस्सा नहीं है, ये ट्रैवलिंग रिजर्व हैं, इनको जाके जमाया जाएगा। किसी वक्त भी अगर ज़रूरत पड़ गई तो हसन अली इतने भी बुरे नहीं है कि उनको बैकअप भी ना उसका तस्वर किया जाए, इसलिए उनको चांस दिया गया है। यकदम उठा के किसी प्लेयर को जिसने माजी करीब में या माजी बईद में कुछ परफॉर्म किया हो, कभी मैच जितवाए हों, तो उनको यकसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गो के इस पर भी कई सवालात हुए कि उन्होंने क्या कर दिया, कैच ड्रॉप कर दिया बड़े से बड़े इवेंट में, तो उनके भी जवाबात मिले कि कैच ड्रॉप होना वो भी मैच का हिस्सा होता है। तो इस तरह वो बैकअप के तौर पे मौजूद है, अभी वो टीम का हिस्सा नहीं है। बदीर जमा, तुम्हारी तरफ जाने से पहले मैं एक थोड़ा सा इजाफा कर दूं इस सवाल में कि कल शाहिद अफरीदी मौजूद थे कराची में, आप भी थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि जमान खान को और मोहम्मद अली को होना चाहिए था इस वर्ल्ड कप की स्क्वाड में, होना चाहिए। हम यही बात कर रहे हैं, होना चाहिए। ये शाहिद अफरीदी ने कल बात बोली, और इससे पहले आपको मालूम है कि एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें यूनुस खान और शाहिद अफरीदी दोनों मौजूद थे, वहाँ भी हम उनसे सवाल पूछा था। देखिए, आप हसन अली को ले आ रहे हैं, मोहम्मद वसीम पे आपने इन्वेस्टमेंट क्यों किया, वो जमान खान पे इन्वेस्टमेंट क्यों किया? मोहम्मद अली अगर आप पीएसएल की टॉप परफॉर्मेंस को दे दो, मोहम्मद अली डोमेस्टिक क्रिकेट में कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको आप क्यों नहीं ले आ रहे? एक बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट अगर नहीं खेला, उसकी T20 में एवरेज इस वक्त 44 की है, 44 पे वो रन, यो जो रन बॉलर की 44 के हिसाब से वो रन दे रहा है। हाँ। T20 में। तो कहने का मकसद ये, अगर आप उसी को ले आ रहे, और फिर आमिर जमाल का क्या कसूर है? यही है कि उसने कप्तान को आगे से जवाब दे दिया था। आमिर जमाल इस वक्त अगर आपकी वर्ल्ड कप स्क्वाड में कोई हो ना हो, जमान खान आमिर जमाल को लाजमी होना चाहिए था। किसकी जगह आपने 28 प्रोबेबल में नहीं रखा था आमिर जमाल को, किसकी जगह? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक तो ये है कि हारिस रऊफ कोई ऐसे बॉलर नहीं है कि उनके बाद पाकिस्तानी टीम मुकम्मल नहीं है कि उनको अनफिट होकर भी उनके ऊपर सारा, वो कुछ शहंशाह अफरीदी नहीं है भाई। ओडीआई वर्ल्ड कप पे सबसे महंगे बॉलर थे, चंद महीने पहले 538 रन दिए थे उन्होंने, बड़ी पिटाई उनकी हुई थी, और मुस्तकिल उनकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट है, इसके बावजूद की स्पीड बहुत। अच्छा, हारिस रऊफ को वर्ल्ड कप स्क्वाड से निकाल देते हैं ना, आपको नहीं चाहिए ना अनफिट प्लेयर को। आपके पास जमान खान थे, वसीम जूनियर थे, मोहम्मद अली थे, अब आमिर जमाल का नाम लिया, ये सब डिजर्व करते हैं। इनको कोई वो चीज़ नहीं है कि इनको कोई सिफारिश की ज़रूरत है, ये डिजर्व करते हैं। वसीम जूनियर पे कितना इन्वेस्ट किया है, सालों। अभी आपने जमान खान को क्यों लेके आए थे होम सीरीज़ में? इसलिए लेके आए थे ना कि आप इसको खिलाएंगे। मोहम्मद अली को तो आप ला ही नहीं रहे हैं, आमिर जमाल को तो आप ला ही नहीं रहे हैं, लेकिन इनको तो आपको रखना चाहिए था ना। एक बात और बता दूँ, शादाब की जो बॉलिंग चल रही है ना बॉस इंटरनेशनल क्रिकेट में, शादाब से कहीं बेहतर चॉइस उसामा मीर होते। वो पीएसएल के भी टॉप विकेट टेकर हैं और उनकी एबिलिटी अलग न। मैंने एक मैच में जब उन्होंने पिटाई हो गई, 4 ओवर में 54 रन दिया, आपने दोनों मैच में उनको बैठा दिया, अबरार को भी ट्राई नहीं किया कि अगर अबरार चल गए तो फिर जो है वो, क्योंकि हर सूरत में शादाब को तो खिलाना है ना। शादाब के मेन काम बॉलिंग है, बैटिंग नहीं है। अगर आप पीएसएल में कप्तान है, आप चौथे नंबर पर आएंगे, 5वें। अब यहाँ भी बैटिंग ऑर्डर देखें, इमाद वसीम से जो शुरू के ओवर से नहीं करा रहे। इमाद वसीम की क्वालिटी है कि नई इनिंग्स में वो ओवर स्टार्ट करते हैं, जब से आए हैं वापस नहीं करा रहे हैं। इसी तरह अबरार को अभी तक इन्होंने ट्राई नहीं किया है, अबरार को ट्राई नहीं किया। अभी आखिरी 4 T20 मैचेस हैं बिफोर द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान का पहला मुकाबला होगा 6 जून को डैलस के मैदान पर, और पाकिस्तान का सामना होगा यूएसए से। उस मैच के बाद फिर पाकिस्तान जाएगा न्यूयॉर्क, वहाँ पर 2 मैचेस खेलेगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान जाएगा फ्लोरिडा, वहाँ के फोर्ट लॉडरडेल के स्टेडियम में पाकिस्तान मैच खेलेगा। खैर, ये इससे पहले 4 इंग्लैंड के मैचेस की सीरीज़ भी है, उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फॉर्मेशन पर। बहुत सारे मेरे पैनलिस्ट का ख्याल है कि फॉर्मेशन इतनी अच्छी नहीं है। हारिस रऊफ, शादाब खान, इनकी परफॉर्मेंस इस वक्त क्वेश्चन मार्क इस पर लगा हुआ है। एजाज शेख साहब, आप क्या कहते हैं? हारिस रऊफ के तो इन दोनों पैनलिस्ट ने मेरे कहा कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस ऐसी है कि उसको वर्ल्ड कप की स्क्वाड से निकाल के जमान, मोहम्मद अली या आमिर जमाल, इन तीनों को, वसीम जूनियर, ये इनको आना चाहिए। देखिए आसिफ भाई, इनकी जो राय है काबिल एहतराम है। तो मैं तो यही कहूँगा, हारिस रऊफ को अगर कहा गया है कि वो टीम का हिस्सा होंगे, या जो नज़र भी आ रहा है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है या मुश्किल वक्त में जिस तरह वो विकेट निकालते हैं
और जो मशवरा देते हैं वो उनका प्लस पॉइंट है। ओके। उनका PSL का जो एक्सपीरियंस है वो भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो भी नहीं। नो डाउट मोहम्मद अली भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, जमान खान भी डिजर्विंग है, लेकिन ये 26 रुकनी टीम तो होनी नहीं है ना, ये 15 रुकनी टीम है। तो 15 रुकनी टीम में तो तजर्बाकार लोगों की ज़रूरत होती है, तो जो किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर दें चलें, और पाकिस्तान को जीत। ठीक है, ठीक है, चलिए ये बात तो ठीक है। अभी तो वर्ल्ड कप में टाइम है और पाकिस्तान ने भी इंग्लैंड से खेलना है, तो इंग्लैंड पर हम बात करते रहेंगे। स्क्वाड क्या बनेगी उस पर भी बात हम कर लेंगे। शाहिद अफरीदी की बात पे मैं आता हूँ। कल उन्होंने विराट कोहली की बड़ी तारीफ़ की। उसने कहा विराट कोहली ने एक वो हमारा जो शहरोज़ है मॉन्टेनियर जो है कोपेमा से बात की थी 2022 में। उसने वीडियो चैट पर बात की थी और उसमें उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ और पाकिस्तान आऊँगा। इस पर शाहिद अफरीदी कल बोले। देखिए ये बहुत बड़ी बात है आसिफ भाई कि एक ऐसा प्लेयर जो बड़ा प्लेयर है, जो पूरी दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है, वो इस तरह की बात करता है। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आपको पता है किस तरह के ना भारतीय टीम यहाँ आ रही है और पाकिस्तान तो फिर भी वर्ल्ड कप खेलने वहाँ चला गया, लेकिन वो 2 तरफा सीरीज़ के लिए नहीं आ रहे। सिर्फ हमारा मुकाबला ICC के इवेंट में ही हो रहा है और वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू में हो रहा है या फिर तो होगा होगा। देखिए अब मसला मुझे नहीं लग रहा कि इसका जवाब मैं आगे इंडिया की टीम को आगे चल के प्रोग्राम में इसका जवाब हम देंगे कि इंडिया की टीम आ रही है कि नहीं आ रही। बदी के पास एक खबर है बड़ी अच्छी, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बात करेंगे। अभी विराट कोहली साहब ने जो बात की है उसको शाहिद अफरीदी ने कह दिया हाँ यार मैं अच्छी बात है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि बहुत ज़बरदस्त बात है कि अगर शाहिद अफरीदी उसकी एक खुद लेजेंड है और वो विराट कोहली को कह रहा है और विराट कोहली ने कहा कि मैं पाकिस्तान में खेलना चाह रहा हूँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। विराट कोहली का यहाँ आके खेलता है, चाहे वो PSL का मैच खेले या वो PSL का मैच क्यों खेलेगा विराट अगर कोहली? PSL देखिए एक होता है ना, PSL में बुला लिया। मेरी बात सुनिए, शाहिद मतलब अफरीदी ने ये बात तो की थी, पहले उसको बुला लो भाई, एक सेकंड, तो ले पहले उसको बुला लो बायलैटरल सीरीज के लिए, शाहिद वो आ जाए, बहुत बड़ी बात है। है। PSL के काम सुन तो ले, शाहिद अफरीदी ने क्या बात की? शाहिद अफरीदी कुछ भी कहे यार, PSL में नहीं आता। शाहिद अफरीदी ने ये कहा ना कि PSL का कोई भी मैच खेल ले, कोई भी मैच अगर उसको वहाँ की इजाजत मिल जाती है तो फिलहाल तो अच्छा जिस दिन मैं बता रहा हूँ PSL का मैच, चलो उसको छोड़ें, PSL का उसने एक मैच पाकिस्तान में खेलेगा PSL का मैच भाई? क्या वो नेशनल स्टेडियम में हो तो वो भरेगा नहीं? भाई PSL में एक सेकंड इतने ज्यादा ख्वाब ना देखें, इतना ज्यादा ख्वाब में ना रहें। ये तो बिल्कुल ख्वाब की बातें कर रहा है। या हो सकता है बाबर आजम को बोले भाई तुम IPL का मैच आगे खेल लो, हम अल्लाह करे हालात इतने अच्छे हो जाए बदी, लेकिन जो असल हकीकत है वो ये है कि अभी इंडियन टीम के आने का भी जब कोई जवाब देता है ना, वो यही कहता है कि गवर्नमेंट की रजामंदी है। गवर्नमेंट की रजामंदी मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट के बोर्ड को कोई एतराज नहीं है। एतराज और सिर्फ उनकी हुकूमत को है कि वो नहीं आने देती। बोर्ड में कौन है? बोर्ड में उनके इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा, उनका वही है, वही मैं कोई कह रहा हूं। जय शाह है। देखो जय शाह सियासी आदमी है क्योंकि सियासी शख्सियत का बेटा है, वो करेगा। हमारे यहाँ जो चेयरमैन है वो भी तो सियासी हैं। चले हम अब मैं दूसरी बात नहीं है, नहीं यहाँ नहीं बात कर रहे, नहीं है। हमारे मोहसिन नकवी साहब सियासी नहीं है। नहीं सियासी नहीं, वो सियासी भाई सियासत का एक होता है। हम आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल हम आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली की बात भाई देखें, वो अगर यूनियन मिनिस्टर हैं उनके वालिद अमित शाह, तो यहाँ भी इंटीरियर मिनिस्टर है हमारा चेयरमैन। क्या टक्कर का मुकाबला, टक्कर का मुकाबला है भाई, बिल्कुल मुकाबला है। मतलब मोहसिन नकवी तो मैं कहता हूँ कि भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। यहाँ पर जो है वो सब कहते हैं भाई, ये विराट कोहली की बात, रोहित शर्मा ने भी थोड़े दिनों पहले कहा था कि पाकिस्तान इंडिया में सीरीज होनी चाहिए, सीरीज लाजमी होनी चाहिए। प्लेट सारे एजाज शेख साहब, प्लेट सारे चाहते हैं। एजाज शेख साहब, मैंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब एक सियासी आदमी, सियासी इन अ सेंस कि उनके पास एक ओहदा है, जिस तरह से जय शाह साहब के वालिद अमित शाह के पास भी एक ओहदा है, तो टक्कर की शख्सियात हैं दोनों। और मोहसिन नकवी साहब अभी जाएंगे भी वर्ल्ड कप के मुकाबले में, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होगा। तो आपको क्या लगता है 2025 में भारत की टीम आ रही है पाकिस्तान के नहीं? देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिस तरह उनका एक सियासी कदकाठ है, उससे कहीं बड़ा मोहसिन नकवी का भी कदकाठ है। जी कि हाँ, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये तो वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। उसके बाद एक अहम तरीन वजारत उनके पास है, वजारत दाखिला जी। उसके बाद वो चेयरमैन PCB हैं, जो लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो PCB में जाके बड़ी चेयर पे जाके बैठें, तो वो उनका कदकाठ भी कम नहीं है। लेकिन जो आसार नज़र आ रहे हैं 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी के, अगर तो यही हुकूमत कंटिन्यू करती रही, कोई हर्डल्स ना हुई, कोई इस तरह की पेचीदगियाँ ना हुई पाकिस्तान में कि इंडिया में? जी शहबाज शरीफ की। अच्छा
वज़ीर आज़म है, जो मौजूदा सेटअप जो चल रहा है, तो इसमें कुछ बैद नहीं कि इंडियन टीम ना आए। इंडियन टीम ज़रूर आएगी, चांसेस तकरीबन 70 से 80% हैं कि इनकी मौजूदगी में ज़रूर पाकिस्तान वो आके चैम्पियंस ट्रॉफी खेलेगी और लाहौर में खेलेगी। लाहौर में भी खेलेगी, जो भी शेड्यूल बनेगा। और जो कराची में कोई मैचेस हुए, पेशावर में हुए, भले वो कहीं भी हुए, एक शहर की बदी जमा कह रहे हैं, एक शहर की बात हुई है भाई। 3 से 4 मुकाम वो खुद जा रहे हैं। अभी पाकिस्तानी फाइनल कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल जाज भाई आप सही कह रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ, जी। लेकिन एक तजवीज़ दी गई थी कि अगर हम उनकी सिक्योरिटी के पर्पज़ को लेकर हम उनको लाहौर में, कराची में या पिंडी में एक जगह खिला दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि वो बेहतर सिक्योरिटी में तो फाइनल में पहुंच गई इंडिया की टीम, तो फिर कहाँ खेलेगी? हाँ, तो भाई बात ये चलते रहते हैं, ये सिफारिशात तजवीज़ चलती रहती हैं। वही होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में फाइनल छोटा है कज़ाफ़ी स्टेडियम, अगर इंडिया की टीम भी आती है उसके हिसाब से छोटा पड़ जाएगा कज़ाफ़ी। नहीं देखिए, क्राउड बाहर स्क्रीनें लगा लेंगे ना कासिम भाई, बाहर स्क्रीनें लगा लेंगे। इंडिया पाकिस्तान के कौन सा मैच में क्राउड जैम पैक नहीं होता? सारे मैचेस में अरे मैंने तो देखे, मैं तो यहाँ देखे अगर- कराची में जब सचिन ने सेंचुरी बनाई थी और इंडिया जीत गया था, सबने खड़े होकर सचिन तेंदुलकर के लिए तालियां बजाई। हम गवां ऐसी देख ये बात है, शायकीन चाहे वो पाकिस्तान की, मैं इंडिया की शायकीन की बात नहीं कर रहा, वहाँ जो मुसलमान है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया की टीम परफॉर्म, यहाँ इंडिया की टीम परफॉर्म करती है, यहाँ इंडिया की टीम परफॉर्म करती है, तो लाहौर में भी हमने देखा कि वो दाद देते हैं, चाहे कोई भी वो देते भी हैं, सामान भी खरीदते हो, पैसे भी नहीं हमने लेते। क्यों इजाज भाई? ये गंगुली ने भी कही, ये सहवाग ने भी बात कही कि मैं कितने दर्जन जूते लेकर चला गया। तो यार कुछ तो ख्याल करें ना, लाहौर के लोग इतना दिल बड़ा है, पेशावर के, कोयटा के, फैसलाबाद के, जी, पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, जी पूरे पाकिस्तान में ये देखने में आता है कि माजी गवाए कभी भी इंडियन टीम आई है, चाहे वो वुमेन टीम हो, चाहे वो उनकी कबड्डी की टीम हो, या 10 स्टार आते हैं, जो भी आते हैं, तो उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव होता है। इसी तरह पाकिस्तान प्लेयर्स का भी उधर यही इसी तरह स्वागत होता है। चले मैं अब थोड़ी सी और बात कर लूँ। विराट कोहली ने कल एक स्टेटमेंट दिया है, कल या परसों उनका चल रहा था सिलसिला, उस पर बात करूँगा। उसके अलावा पाकिस्तान हॉकी के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, वो भी हम ज़रूर टच करेंगे। पाकिस्तान की हॉकी बहुत अच्छा किया रिसेंटली, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, इन दोनों शख्सियात ने हॉकी प्लेयर्स को बुलाया, उनकी पजीराई की, और हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। अब मैं बात करूंगा विराट कोहली ही की, हम बात को आगे बढ़ाऊंगा। उसने अभी एक इंटरव्यू दिया है ऑन द साइड लाइन्स ऑफ IPL गेम। उसमें उसको कहा कि कमेंटेटर्स आपके बारे में ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, तो उसने कहा यार मैं उनके लिए नहीं खेलता हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैदान के अंदर मैं जाता हूँ, मुझे मालूम है, मेरे जहन में होता है पूरा नक्शा, तो मैं उनके लिए नहीं खेल रहा हूँ। ये एटीट्यूड होता है भाई। असल में बड़े प्लेयर की बातें भी बड़ी होती हैं, और उसको मालूम है कि मैं खेल रहा हूँ अपनी मुल्क के लिए, और मुझे मुल्क के लिए परफॉर्म करना है। पीछे मुझे कोई भी कहता रहे, मेरी तारीफ़ करता रहे या तनकीद करता रहे, तो उसको कोई परवाह नहीं होती। तो यही चीज़ें होती हैं कि जैसे किसी भी खिलाड़ी पर इस तरह की हो, तो मेरे ख्याल में उसको अपने खेल पर पहले तवज्जो देनी होती है, और उसके बाद दीगर चीज़ों में जाना पड़ता है। देखिए कमेंटेटर बैठे हुए आपको कुछ भी कह सकते हैं, यार अपने शॉट अच्छा नहीं खेला, उस पर भी कह देंगे ये कोई शॉट खेलने वाला था, इसने क्यों खराब कर दिया, भी ऐसे करते हैं। हाँ वो ये ना इस तरीके से नहीं होना। तो मेरे ख्याल में विराट कोहली, और ये इसकी मिसाल आपको याद होगा जब पाकिस्तान से इंडिया मैच जीता था, जब पाकिस्तानी प्लेयर को पता ही नहीं था, वो गेंद बोल्ड हो गए, विराट कोहली उन्होंने भाग के 3 रन मारी, तो वो हर चीज़ पर नज़र रखता है विराट कोहली। उसको पता होता है, उसको रिकॉर्ड का भी पता होता है, उसको हर चीज़ का पता है कि यार यहाँ जाऊँगा तो मुझे क्या करना है। तो ये चीज़ें अच्छे खिलाड़ी। एक और इशू भी है विराट कोहली पे, अब हम क्या बात करें, लेकिन इंग्लैंड पाकिस्तान से खेल रहा है, और इंग्लैंड के टॉप जो प्लेयर IPL खेल रहे थे उन्होंने IPL छोड़, उस पर गावस्कर नाराज़ हैं, उस पर इरफान पठान को मैंने सुना वो भी नाराज़ हैं। मैं समझता हूँ जायज़ है उनकी नाराज़गी। आप इस पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई जब इंग्लैंड ने उनको NOC पूरी IPL के लिए दी थी, तो वो दरमियान में क्यों छोड़ के जाए? दरमियान में नहीं, एंड में क्यों छोड़ के जाए? इसमें पूरी टूर्नामेंट के लिए तो देनी नहीं चाहिए ना NOC, इसलिए कि इंटरनेशनल कमिटमेंट तो एक वक्त ये था जब कहा गया था इंटरनेशनल सीरीज होगी तो खिलाड़ी लीग में नहीं खेलेंगे, लेकिन अब वो चीज़ को फॉलो नहीं है। बात ये है IPL को, खता कलामी बात ये है कि IPL को भारत वाले दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट समझते हैं, उनकी नज़र में नहीं मतलब वो वर्ल्ड कप और इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी लीग तो है, मानना लीग तो है, लीग में बात, क्वालिटी में बात नहीं कर रहा मैं, क्वालिटी के एतबार से बात नहीं कर रहा, क्वालिटी पैसे के एतबार से बिल्कुल है, लेकिन इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है ना T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि इंग्लैंड की टीम जो है, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड खेलने आ रही है और उनके खिलाड़ी जो हैं आपको IPL खेलते नजर आए?
तो ये चीज़ असल में आईसीसी भी नोटिस नहीं लेती। इतना पावरफुल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड कि आईसीसी भी बहुत सारी चीज़ों में आंखें बंद कर लेती है। इसमें कोई उसकी बात ही नहीं है। अगर उन्होंने एनओसी दी है और उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है तो आप उन पर जुर्माना लगा दें। लेकिन इंटरनेशनल कमिटमेंट, कई वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भी छोड़ के गए हैं। भाई न्यूजीलैंड की टीम, तो वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड की NOC नहीं दी टीम जो IPL अभी में। आपके मुल्क में आकर गई, उसके बड़े बड़े प्लेयर तो वो छोड़ के आए थे आईपीएल नहीं, मैं उस पर तो कोई इतराज नहीं। देखिए T20 वर्ल्ड कप की फौरी तैयारी वो बिल्कुल शुरू के वक्त था। हाँ। इस वक्त जो है ये 4 मैचों की सीरीज पाकिस्तान इंग्लैंड की, इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत अहमियत सही है। शामिल है और दोनों को पता चल जाएगा कि कितने पानी में है दोनों टीमें। एजाज वर्ल्ड शेख कप की। साहब, ये इस बात का आप खुलासा करें कि गावस्कर साहब ठीक कह रहे हैं, इरफान पठान साहब ठीक कह रहे हैं, या मुनीरुल हक साहब ठीक कह रहे हैं? देखिए, पहली तरजीह तो किसी भी टीम के लिए यही होती है कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें। तो पैसे, लीग्स, ये मैचेस, काउंटी, ये सब कुछ बाद में होता है। सेकेंडली सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर क्रिकेटर चले गए तो अब उन्होंने भी तो विनिंग कम्बिनेशन में टीम को ढाल लेना। अगर पाकिस्तान ये सोच के गया कि इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे तो एक विनिंग कम्बिनेशन की तश्कील होगी, अच्छे प्लेयर जो 15 हैं वो हमने चुन के सामने लेके आने हैं, नगीने अपने। तो अब जो दूसरे हैं इंग्लैंड वाले, वो उन्होंने अपनी टीम नहीं बनानी, उन्होंने भी तो विनिंग कम्बिनेशन तश्कील देना है। तो उनकी भी पहली तरजीह वर्ल्ड कप है, ना कि IPL। इंडिविजुअलिटी तो नहीं है कि एक प्लेयर है वहाँ पे करोड़ों डॉलर कमा ले, लाखों डॉलर जितने मर्जी कमा ले, तो उनसे मुल्क को क्या सरोकार है? इज्जत तो इसी में है ना कि अगर वर्ल्ड कप कोई भी टीम उठाए तो उसी तनाजर में उन्होंने अपने प्लेयर्स को कॉल किया है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाता है, आप सब लोगों को पता है कि जब भी मुल्क बुलाएगा पाकिस्तान और कोई भी कंट्री, तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो वापस चले गए। ठीक है। IPL के कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज़ है कि जितनी प्लेयर को फीस दे रहे हैं उसमें से 10% जाता है उस क्रिकेट बोर्ड को जिसने उनको NOC दी है। तो IPL इस हवाले से मुख्तलिफ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या ये सीरीज़ पहले से तय थी तो उनको बता देना चाहिए था। तो मुझे ये लगता है कि गावस्कर और इरफान पठान का मौक़िफ़ मुझे इस तनाजुर में ठीक लगता है कि उनको अगर बता दिया था पहले तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा, क्रिकेट पे हमने बात कर ली। पाकिस्तान की हॉकी ने हाल ही में अजलान शाह कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान फाइनल में पेनल्टी शूट आउट के ज़रिए हारा जापान से। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला उस टूर्नामेंट के अंदर। मलेशिया भी थी, न्यूजीलैंड की टीम भी थी, जापान भी थी और भी दीगर टीम थी। बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। तो बदिउज़्ज़मा साहब, बड़ी पजीराई हो रही है पाकिस्तान में, तो ये हॉकी के लिए बड़ा अच्छा है। देखिए 6 टीमों का इवेंट था, लेकिन उससे पहले आपको याद है कि 2-2 फेडरेशन बन गई थी, बड़े मसले मसाइल हो गए थे, बड़ी मुश्किल से एक फेडरेशन बनी और उसके बाद पाकिस्तान टीम मुश्किल वक्त में मुश्किल कंडीशन में वहाँ पर गई है। क्योंकि उस वक्त ये नहीं चला, लोग कहते वो खाली इवेंट खेलने जा रही है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस वहाँ पर लड़कों ने दी है, किसी को भी ये यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे और कोई मैच नहीं हारे। यानी कि आप देखें तो फाइनल में भी समझ लें वहाँ हारे नहीं है। प्लेंटी शूट आउट में थोड़ा सा गोलकीपर की जो है थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई। और मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान गोलकीपर की वजह से आप वर्ल्ड कप भी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। 94 का यहाँ पर 3-4 लड़कों की मैं जिताया था। तारीफ, हिमाद भट्ट की मैं तारीफ करूंगा, सफियान खान है, अबू बकर है, फिर हमारा गोलकीपर पूरे इवेंट में बड़ा अच्छा खेला है। पेनल्टी शूट आउट में उसने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान ने हॉकी खेली है। इससे पता चल रहा है कि अब दोबारा कौमी खेल जो है अपने उस पुरानी ट्रैक लेकर चला जाए। जिस तरह की बड़ी बात पजीराई है। मिली है। बिल्कुल। और दूसरा फिजाई की बात कर रहे हैं, फिजाई की मैं बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से पहली वज़ीर आला पंजाब ने बुलाया, उनको 3 करोड़ रुपए दिए, फिर उसके बाद 10 लाख रुपए की इनको, मतलब अब पैसे का मसला इनको नहीं है, लेकिन एक मसला अभी भी, बड़ी ग्रांट मिली है। एक ही मसला है ना, अब PHF में भी इतना सब कुछ हो रहा है। अब वो मैं शुरू में जो हमने बात की थी कि लड़कों का मोराल गिर जाता है, ऐसी बातें ना करें, तो PHF का ये हाल है, लड़कों का मोराल तो क्या नहीं गिरा। बात है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप एज ए टीम तो भाई खेलेंगे, जिस वक्त हम अजलान शाह खेलने जा रहे थे 8-10 दिन तक तो हमें यही नहीं पता था पहले तक कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 फेडरेशन, दोनों के अलग अलग कैंप पर बड़े मुश्किलात थी। और क्रिकेटर्स में शाहीन अफरीदी, बाबर आजम जी। और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स ने भी खिलाड़ियों की पजीराई की। बिल्कुल। तो भैया ये कह देना कि आपके इस बयान से मोराल डाउन होता है, इस चीज़ों से ज़रा सा दूसरी इज्तनाब। बात है कि हमें थोड़ा हॉकी खिलाड़ी को भी पहचानना चाहिए। उनकी पजराई होगी, वो मीडिया पर आएंगे तो लोग उनको एक और बड़ी चीज, और अमाद भट्ट को आपकी सबसे आवाज़ पहले मतलब सबसे पहले तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन कई अरसा पहले अमाद भट्ट को हमने दावत दी थी, हमारे साथ वो फोन। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको भूल गया था, मैं ये कह रहा हूँ कि अब डेवलपमेंट भी एक बड़ी ज़बरदस्त हुई है कि वज़ीर आज़म को उन्होंने जब बोला कि भाई डिपार्टमेंट बहाल करें, तो अब तमाम डिपार्टमेंटर को कह दिया कि अपने डिपार्टमेंट को खोलें। एजाज शेख के पास, एजाज शेख साहब, हॉकी का मैदान है और आपका तजियाकारी का मैदान है।
आपको दिया मैंने। हॉकी पे कितना खुश हैं आप परफॉर्मेंस पे? देखिए, पाकिस्तान 4 बार का वर्ल्ड चैंपियन है, 3 बार का ओलंपिक चैंपियन है। एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान के पास एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, इंटरनेशनल चैंपियंस ट्रॉफी, सरंडा कप, जितने भी इवेंट दुनिया में हॉकी के खेले जाते हैं सब एजाज़ात, यानी कि ट्रिपल क्राउन एक बार ऐसा था कि पाकिस्तान के पास था। ये एक नॉन रैंकिंग टूर्नामेंट था, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम ने जिस तरह किया, हाफिज़ आसिम साहब ने, तो ये काबिल तारीफ़ है। अगर इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की पजीराई करती रही, उनकी माली मामलत करती रही, चेक एंड बैलेंस रखा जाए और उनकी कोचिंग ईमानदारी के साथ हो, प्लेयर्स की चुनाव बिल्कुल ईमानदारी के साथ हो, तो कोई कुछ बैद नहीं है तो कि अब ये हॉकी कि पाकिस्तान फेडरेशन, टीम एक बार भी विक्ट्री स्टैंड पे ना हॉकी पहुंचे। फेडरेशन, एजाज शेख साहब, हॉकी फेडरेशन कौन सी वाली है इस वक्त मुस्तनद? ये वही है जो मैंने कहा था कि मीर तारिक भुट्टी साहब और राना मुजाहिद साहब, और इन सबको एक जगह जेल किया। किसने? राना मशहूद जो कि वफाकी वजीर हैं, उन्होंने बिठाया, दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सुना। फिर ये एक बात साबित हो गई कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर अम्ब्रेला वोटिंग हुई, वोटिंग राइट इन लोगों के पास था, ये ओरिजिनल बॉडी है। फिर जो POA है उन्होंने भी कंसीडर किया, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भी इसको कंसीडर किया, तो फिर उन्होंने फाइनली किया कि ये टीम, ये जो फेडरेशन है ये ट्रू है। उन लोगों को भी कहा कि आप मिल लें। ये हैदर हुसैन ने भी बिल्कुल कहा कि ठीक है, उन्होंने अपने लड़के भी इधर भिजवा दिए। शैला रजा साहिबा थी मोहतरमा, उन्होंने भी थोड़ा सा स्टेप डाउन किया, साइड भी हो गई, उस वजह से सारा कुछ ये बेहतर ये हो सारे गया मिलके और काम कर पाकिस्तान लें। टीम फाइनल करी। जी जी जी। बदील जमान से ये सारे मिलके काम करेंगे। हैदर जितना मुतहर्रिक है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती पिछले 10 बरस से जो हॉकी के लिए वो कर रहे हैं। हॉकी पे उसने जो KHA में काम किया, खासतौर पर कराची की हॉकी में बड़ा ज़बरदस्त काम किया, फिर वो फेडरेशन में बड़ा अच्छा काम करता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो फेडरेशन के मामला थे ना, तो फिर राना मशहूद, आपको याद होगा कि कराची में भी आए, इनसे मिले, फिर राना मशहूद की उनसे भी मुलाकात हुई, तो अच्छा है हॉकी के लिए। आपका फाइनल वर्ड? मैं फाइनल जो है ये कहना चाह रहा था कि नेशन कप हॉकी का आगाज़ हो रहा है 31 तारीख से। इस दफ़ा ये अच्छा किया गया, पाकिस्तान हॉकी टीम को काफ़ी पहले वहाँ भेजा जा रहा है ताकि वहाँ माहौल में एडजस्ट हो चलिए जाए। जी, ये एक हॉकी पे, अच्छी न्यूज़ है। क्रिकेट से शुरू किया था, हॉकी पे ख़त्म कर रहा हूँ। मौजू एक ही था कि किसी का मोराल मेरा ख्याल है डाउन नहीं होता, आपको परफॉर्म करना होता है मैदान में, सब कुछ भूल के मैदान में परफॉर्म करना होता है, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे हॉकी, चाहे फुटबॉल, चाहे कोई और खेल। ये था हमारा स्पोर्ट्स फन का प्रोग्राम। आपको पसंद आया तो आप कमेंट कीजिएगा। खुदा हाफिज़।